जय हिंद एवरीवन। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसी कौन सी एंट्रीज हैं जिसकी वजह से बिना रिटर्न एग्जाम दिए हम डायरेक्टली एसएसबी में पहुंच सकते हैं। जेईई मेंस का एक ऐसा एग्जाम जो आपके सामने रास्ते खोलता है आर्म्ड फोर्सेस में जाने के। अब ये रास्ते कितने हैं, साल भर में कितनी अपॉर्चुनिटीज आती हैं, अगर हमने जेईई मेंस का एग्जाम दिया है तो क्या हम एक गैजेटेड ऑफिसर बन सकते हैं? तो डेफिनेटली इसका जवाब है हाँ, और मल्टीपल तरीके होते हैं इसके। हम इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे कि जो नॉर्मल एनडीए की एंट्री होती है, एनडीए का पेपर साल भर में 2 बार होता है, एक सितंबर अप्रैल में, और इसका प्रॉपर प्रोसीजर होता है जहां आपको रिटन एग्जाम देना होता है, उसके बाद आपको एसएसबी, उसके बाद मेडिकल क्लियर करना होता है, फिर फाइनल मेरिट लिस्ट आती है। लेकिन इसके अलावा भी सेम पोस्ट पे आप गेजेटेड ऑफिसर बन सकते हैं विदाउट रिटन एग्जाम दिए। जेईई मेंस पे बैठना होता है। आप जेईई मेंस के किन क्राइटेरियाज को फॉलो करना होगा वो भी अभी हम डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि 2 तरीके के एग्जाम होते हैं, एक टीएस एंट्री, आर्मी टीएस एंट्री, और एक नेवी बीटेक एंट्री जिसको हम सीएस एंट्री भी बोलते हैं। अब इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो आर्मी टीएस एंट्री जो होती है वो केवल और केवल मेल्स के लिए होती है। आप एज क्राइटेरिया देख सकते हैं, 16.5 ईयर्स से 19.5 ईयर्स होती है। नेशनैलिटी ऑब्वियसली इंडियन होनी चाहिए आपकी। इसके साथ साथ एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होती है? एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको 12th पास होना चाहिए या फिर अपेयरिंग होना चाहिए। साथ ही साथ जेईई मेंस में आपकी रैंक आनी चाहिए, कंपलसरी होनी चाहिए। अब रैंक कितनी आनी चाहिए? रैंक का मतलब क्या टॉप रैंकर्स को लिया जाता है? तो बिल्कुल भी नहीं। रैंक इसकी काफ़ी कम की जाती है, यानी 2.5 लाख के अंदर जिनकी होते हैं उनको मोस्टली कॉल लेटर्स आते हैं। कभी कभी ये जो रैंकिंग होती है ये हमेशा ऊपर नीचे करती है, यानी 2.5 लाख 3 लाख इसके अंदर जो बच्चे आते हैं उनको इसका कॉल लेटर आता है। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, 70% नहीं होगा, 60% एग्रीगेट मार्क्स चाहिए होते हैं आपको पीसीएम सेक्शन में। लगभग 90 या 100 वैकेंसीज इसकी हमेशा आती हैं। इसके अलावा हम बात करें तो देखो एनडीए और टीएस एंट्री में फ़र्क क्या है। एनडीए का जो प्रोग्राम होता है, ट्रेनिंग प्रोग्राम, वो 4 साल का होता है। 3 साल का पुणे में होता है, उसके बाद 1 साल आपका रिस्पेक्टिव, अगर आपने आर्मी चुना है तो आईएमए में जाएंगे, एयरफोर्स चुना है तो एएफए में ट्रेनिंग होगी 1 साल की लास्ट जो होगी, आईएनए चुना है तो इंडियन नेवल एकेडमी में आपकी लास्ट साल ट्रेनिंग फेज होगा। लेकिन वहीं अगर हम टीएस एंट्री की बात करें, देखो दोनों ही बीटेक डिग्रीज आपको देती हैं, लेकिन अगर हम टीएस एंट्री की बात करें तो पहली जो 1 साल की ट्रेनिंग होती है वो ओटीए गया में होती है। अब ओटीए गया में बेसिक ट्रेनिंग होती है, लेकिन उसके बाद जो आपको बीटेक डिग्री मिलनी शुरू होती है वो अगले साल से, यानी यहाँ पे इसकी जो ट्रेनिंग फेज है वो 5 साल की है। आप यहाँ पे देखिए कि 1 साल में नहीं, लेकिन अगले साल जो 3 साल स्टार्ट हो रहे हैं वहाँ से आपकी बीटेक डिग्री स्टार्ट होती है। ये पुणे में भी क्या होता है, कराई जाती है, मऊ में भी कराई जाती है, सिकंदराबाद में भी कराई जाती है। इसके बाद जब यहाँ पे तीसरा साल कंप्लीट होने वाला होता है तो उसके 1 मंथ ठीक पहले आपको भेज दिया जाता है वापस ओटीए में, और ओटीए में इनके साथ ही इनका पासिंग आउट परेड करा दिया जाता है। बट इनके 1 साल का जो ट्रेनिंग होता है वो पोस्ट कमीशन होता है, मतलब कमीशन होने के बाद जो 1 साल की बीटेक डिग्री बची हुई है वो ट्रेनिंग ज्वाइन मतलब खत्म करने के मतलब ट्रेनिंग के दौरान ही उसको काउंट कर लिया जाता है कि आप कमीशन हो चुके हैं। लेकिन 1 साल की ट्रेनिंग उसके बाद होती है, उसमें भी 1 साल बीटेक का यहाँ काउंट होता है। तो 3 साल बीटेक का यहाँ, 1 साल बीटेक का यहाँ, ऑल्दो एनडीए में यहाँ पर ही आपके 4 साल के बीटेक के काउंट हो जाते हैं। दोनों ही बीटेक डिग्रीज दे रहे हो गवर्नमेंट खर्चे पे। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो देखो अलग अलग बटालियंस होती हैं जिस पे आपकी इनकी ट्रेनिंग फेज स्टार्ट होती है। साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम बात करें कि टीएस एंट्री के थ्रू जो लोग जाते हैं उनका वर्क प्रोफाइल क्या होता है, तो जैसे सिग्नल्स को लेकर के होता है कि मतलब खुफिया बातें जानने, बॉर्डर्स पे तैनात हैं तो इधर से उधर जो भी संचार हो रहे हैं उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है। इंजीनियरिंग विंग्स में होती हैं, और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोर में भी इनके वर्क प्रोफाइल होते हैं। साथ ही साथ इसके बाद अगर हम नेवी टीएस की बात करें तो नेवी टीएस में मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। वही आर्मी टीएस में केवल और केवल मेल अप्लाई कर सकते हैं। इनकी भी एज जो लिमिट है वो 16.5 से 19.5 है। नेशनैलिटी इंडियन, इसकी वैकेंसी वही 40 के अप्रॉक्स आती है। इसमें आप देख सकते हैं लगभग अनुमान जो मार्क्स होते हैं वो आपके इतनी रैंक के नीचे अगर हैं तो आपको हमेशा कॉल लेटर मिल ही जाता है। बट ये बहुत फ्लक्चुएट करती है, मतलब 4 लाख के नीचे भी अगर आपकी रैंक है, 3.5 लाख के नीचे अगर रैंक है, 3 लाख के नीचे रैंक है, तो ये कट ऑफ बहुत बैरिकेड चेंज करती है। उसके नीचे अगर है तो आपको नेवी टीएस का एडमिट का वो कॉल लेटर आ जाता है। तो जेईई का पेपर देना कितना ज़्यादा एसेंशियल है आपके लिए। आप देखिए कि अगर आप जेईई एग्जाम में बैठे हैं और नेवी के लिए आपको 70% मार्क्स चाहिए आपके क्लास 12th में, आर्मी टीएस के लिए 60% मार्क्स चाहिए, जो कि मुझे लगता है आज की डेट में अगर थोड़ा सा भी पढ़ने वाला बच्चा है तो उसको क्लास 12th में इतने परसेंटेज मिल जाते हैं। तो अगर आपके 60 और 70% हैं और साथ ही साथ आपने जेईई के एग्जाम में अपीयरेंस दी है, अपने आप बैठे हैं, तो आपकी रैंक अगर 2.5 लाख के अंदर आ रही है, 3 लाख के अंदर आ रही है, तो आपको कॉल लेटर आने के चांसेस होते हैं।
ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्लास 12th अपेयरिंग होते हैं, यानी जो इस समय क्लास 12th में होंगे और क्लास 12th पास होंगे, उनकी बात हो रही है। जेई मीन्स में रैंक होना थोड़ा सा कंपलसरी होता है, मतलब सर्टेन रैंक के अंदर ही इनका कॉल लेटर आएगा। 70% मार्क्स होने चाहिए और इसमें पीसीएम होना बहुत ज़रूरी है आपकी क्लास 12th में, और 50% मार्क्स होने चाहिए इंग्लिश में, चाहे आप 10th में हो चाहे आप 12th में हो। ट्रेनिंग फेज़ आपको पता ही है कि ट्रेनिंग जो शेड्यूल होती है वो 2 स्टेज में होती है इसकी। एक तो इंडियन नेवल एकेडमी में, आईएनए में, इजिमाला केरला में होते हैं, फॉर अ पीरियड ऑफ 4 years। ठीक है। ऑन कंप्लीशन ऑफ कैंडिडेट्स आर अवॉर्डेड एज बीटेक डिग्री एंड द सेकंड स्टेज इज पोस्ट कमीशन ट्रेनिंग स्पेसिफाइड टू द कैंडिडेट अलॉटेड ब्रांच कैडेट स्पेशलाइजेशन। ठीक है। पहले तो 4 साल की ट्रेनिंग आपकी होगी ही होगी, नॉर्मल जो होती है, जिसमें बीटेक डिग्री आपकी मिल जाएगी। 2 साल की बाद में ट्रेनिंग, आप कमीशन होने के बाद आपकी ट्रेनिंग होती है आपके स्पेशलाइज्ड कोर में, आपके स्पेशलाइज्ड कैडेट से रिलेटेड आपकी 2 साल की और ट्रेनिंग होती है। तो बेसिकली देखो, अब इस समय जितने भी बच्चों का सपना है एनडीए को लेकर के, है ना, अब तो आप देख रहे हैं मौके पे मौका लगा हुआ है, जहाँ पे आपको जेई भी पढ़ाया जा रहा है, एनडीए भी पढ़ाया जा रहा है, दोनों के लेवल सेम है। तो वाकई अगर आपका सपना डायरेक्टली एसएसबी में पहुंचना है, रिटन एग्जाम के लिए आ चुका है परफेक्ट बैच, आगाज बैच। अब इस आगाज बैच में हम आपके लिए ला रहे हैं बम्पर डिस्काउंट। मतलब इस समय जो बच्चे बोलते थे मैम हमें फीस का प्रॉब्लम हो रहा है या हम कैसे मैनेज करें चीज़ों को, तो अभी इस समय जो 90 डेज कोर्स है वो आपके सामने, और इस 90 डेज कोर्स में आपको मिल रहा है बम्पर डिस्काउंट। इस बम्पर डिस्काउंट में आपको मिलेगा 20% का डिस्काउंट मिल रहा है ऑफलाइन क्लासेस में, और इन ऑफलाइन क्लासेस के साथ आप अपनी प्रिपरेशन सटीक कर सकते हैं। और ये ऑफर का टाइम लिमिट बड़ा कम है, 25 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर के बीच में ही है। तो मतलब जल्दी जल्दी ज्वाइन करो, क्योंकि अगला एनडीए का एग्जाम आपके सामने है और उसके बाद अप्रैल में फिर से जेई का एग्जाम होगा। तो बैक टू बैक आपकी प्रिपरेशन मजबूत होनी चाहिए। आई होप आपके दिमाग में एकदम क्लियर हो गया होगा कि अगर मंजिल को पाना है तो रास्ते कई सारे हैं, लेकिन आपकी तैयारी मजबूत होनी चाहिए। टिल देन, जय हिंद, जय भारत एंड टेक केयर।